हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला का ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका थोड़ा सा पार्ट जो है लिया गया है आपके लिटरेचर पोर्शन में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड इट इज रिटन बाय वन एंड ओनली नेल्सन मंडेला। इन्होंने खुद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और ये काफी बड़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपके लिटरेचर पार्ट में लिया गया है एज चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स रेड अबाउट हु इज नेल्सन मंडेला। कौन थे नेल्सन मंडेला? सो नेल्सन रोहिलाला मंडेला, okay, it's his full name, that is Nelson Rolihlahla Mandela, was born in Transkei, South Africa on July 18, 1918। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का जो फुल नेम है वो है नेल्सन रोलिलाला मंडेला एंड ही वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका एज एवरीवन नोज। ठीक है, और ट्रांसके के इनके अंदर इनका जन्म हुआ था। ओके, ऑन जुलाई 18, 1918। His father was Henry Mavkaniaswa of the Tembu tribe. ठीक है, he is belong to a tribe called this. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला आफ्टर 3 सेंचुरीज, जो व्हाइट पीपल थे उन लोगों ने साउथ अफ्रीका पे अराउंड 3 सेंचुरीज रूल किया ऑन द ब्लैक पीपल एंड आफ्टर 3 सेंचुरीज बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित हुए ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, देन मिस्टर मंडेला's African National Congress, that is also called ANC party, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections. Then after 3 centuries proper fair democratic election जिसे हम कहते हैं वो held हुए। ठीक है, उसमें से नेल्सन मंडेला के लिए 252 सीट्स आई आउट ऑफ 400। Then he was elected as the first democratic black president of South Africa. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings. Okay, now what do you mean by Union Buildings? Union Buildings. Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. Union Buildings वो होती है जहां पर बड़े बड़े सरकारी अफसर लोग जो होते हैं वो वहां पे बैठते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट होता है जहां पर चुनिंदा लोग बैठे जाते हैं, वैसे ही बाहर साउथ अफ्रीका के अंदर भी यूनियन बिल्डिंग्स उनको उनके नाम से हम जानते हैं जहां पर काफी बड़े लोग बैठते हैं। ठीक है, एंड इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीथिएटर? एम्फीथिएटर यू कैन से दैट इट इज अ हॉल और इट इज अ स्टेडियम विदाउट द रूफ। जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं राइट, उसके ऊपर रूफ नहीं होता है, बहुत बड़ा सा हॉल होता है और एक के बाद एक ऊपर वो सीट्स लगी होती हैं, वैसे ही एम्फीथिएटर होता है। ठीक है, वहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ इन प्रेटोरिया। ठीक है, प्रेटोरिया एक जगह का नाम है, वहां पर अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इस इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए बहुत जगह से बहुत बड़े बड़े लोग भी आए। ठीक है, पॉलिटिशियंस आए एंड डिग्निटरीज। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटरीज? जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, बहुत बड़े ऊंचे लोग, वो इस इनॉग्रेशन को अटेंड करने आए और वो भी 140 कंट्रीज में से, बहुत सारी कंट्रीज में से अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं? अब ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ बाय वन अनदर। व्हाट यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट इज कि अब आज से, इस दिन के बाद से कोई भी किसी पर भी अत्याचार नहीं करेगा। आज से और इसी वक्त से अत्याचार का जो समय है जो कि व्हाइट पीपल ब्लैक लोगों पे कर रहे थे उसका दी एंड हो चुका है। और अब इस ब्यूटीफुल सी जगह पर जहां पे वो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अब इस लैंड पे, अब इस धरती पर कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं करेगा।
said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria. Jubilant मतलब बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग बहुत खुश थे, उनकी पहली आजादी थी, ठीक है, they know what freedom is. Then jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together. Okay, इस लाइन का क्या मतलब है कि अब 300 साल बाद सब लोग साथ में, जो कि ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, मिक्स्ड कलर्ड रंग्स के जो लोग हैं, उस साथ में इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम का जश्न मना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं करेगा। more than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, ठीक है, औरतें थी, बच्चे थे, ठीक है, तो वो सब लोग मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, अपने आप में वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आया है, दैट इज अपार्थीड। अपार्थीड पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थीड पॉलिसी? ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट है और अपार्थीड कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना, अपार्थीड क्या होता है। Apartheid means apartheid is a political system that separates people according to their race. ठीक है, apartheid एक political system है जो कि लोगों को separate करता है उनकी race से, कि like मैंने कहा कि वो black वाले अलग और white वाले अलग, ठीक है। Apartheid is a political system that separates people according to their race, ठीक है। नेक्स्ट, 10th में dawned bright and clear. ओके, आपको ये डेट ध्यान में रखनी है, आपको ये डेट ध्यान में रखनी है 10th में, ठीक है, क्योंकि 10th मई के दिन उनका जो देश है साउथ अफ्रीका वो उस दिन आजाद हुआ था, ठीक है। तो 10th में dawned bright and clear, तो उस दिन आप कह सकते हो कि 10th मई वाला वो एक दिन था जब हमें आजादी मिल गई थी, और वो आसमान जो है बहुत ज्यादा उस दिन ब्राइट और क्लियर था और लोग काफी खुश थे, ठीक है। देन फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स before the inauguration. What do you mean by this is, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो जो नेल्सन मंडेला है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं काफी टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि इस दिन, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ है और होगा, उस दिन बहुत बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आएंगे, ठीक है, हमारे इनॉग्रेशन में, हमारी खुशी में, हमारे फ्रीडम में हमारा साथ देंगे। तो मैं काफी खुश था, मैं काफी इंतजार कर रहा था इस चीज के लिए, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, ठीक है। ये जो इनॉग्रेशन हुआ उस दिन 10th मई को, ये दुनिया का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था उस दिन का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि एक साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर किया जा रहा था, ठीक है, मतलब उनकी धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, और सेरेमनी जो है, मतलब जो आपका इनॉग्रेशन है, जो सेरेमनी है, वो कहाँ पर प्लेस हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज एम्फीथिएटर के अंदर, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ठीक है। इट इज अ सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीथिएटर इज एन ओपन रूफ, ठीक है, जिसका कोई छत नहीं होती, ठीक है, उसे हम एम्फीथिएटर कहते हैं। अ हॉल विदाउट द रूफ, जैसे क्रिकेट स्टेडियम्स, ठीक है, यू कैन कनेक्ट टू दिस, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ठीक है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। फॉर डेकेड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, और सालों साल तक पहले ये जगह किसके नाम पर हुआ करती थी, व्हाइट पीपल ही यहाँ पे बैठा करते थे, व्हाइट पीपल ही आया करते थे, ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था अंदर जाना। लेकिन आज यहाँ पर हर रंग के लोग मौजूद हैं इस एम्फीथिएटर में, यूनियन बिल्डिंग्स में, ठीक है।
and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ठीक है, तो अब और पहले तो यहाँ पे व्हाइट लोग आया करते थे, ये उन्हीं की चलती थी, ठीक है, सुप्रीम वो लोग ही कहलाते थे साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो लोग राज कर रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे रेनबो है। व्हाट डू मीन बाय रेनबो? इज रेनबो मतलब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स रेसेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, और सबकी यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पर सबको आने का अधिकार है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, ठीक है। और उस दिन क्या था? ऑटम था, ऑटम का महीना चल रहा था, ऑटम का सावन चल रहा था, और मेरे साथ कौन थी? मेरी बेटी जिनानी। नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या है? व्हाट्स हिज डॉटर नेम? इज जिनानी। ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम मीन्स स्टेज के ऊपर मेरे साथ मेरी बेटी खड़ी थी। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। जो दूसरे प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। आपको ये नाम याद रखना है। मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो साउथ अफ्रीका के सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने। देन थाबो बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इनके? थाबो बेकी। ये दोनों नाम आपको याद रखते हैं। सेकंड कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज थाबो बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो नेल्सन मंडेला थे वो 300 साल बाद थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। When it was my turn, अब नेल्सन मंडेला की बारी आने वाली थी। I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world. तो अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला इन 3 लाइन्स में क्या ले रहे हैं? He is sworn as the third deputy president of South Africa, ठीक है। और अब वो यहाँ पे ओथ ले रहे हैं, ठीक है। क्या ओथ ले रहे हैं? कि when it was my turn, I pledge to obey, ठीक है, वो हर चीज का पालन करेंगे, and uphold the constitution, और कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल पकड़ कर रखेंगे, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का और उनकी कंट्री का भला ही सोचेंगे, ठीक है। ही इज टेकिंग दिस ओथ। नेक्स्ट, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty, ठीक है। what do you mean by this confer? confer का मतलब होता है give, देना। confer means to give, to give। today all of us by our presence here confer glory। what do you mean by glory? is pride, pride दे रहे हैं हम, और होप दे रहे हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ठीक है। तो आज 10th मई के दिन हम सब एक रिस्पेक्ट से, एक प्राइड को, हम इस नई नई आजादी को सेलिब्रेट करेंगे और इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, हमारे ऊपर इतना सब होने के बावजूद भी, मतलब 300 साल तक जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट पीपल, ठीक है, उन्हीं की सुप्रीमेसी चल रही थी ऑन द ब्लैक पीपल। उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा था, मतलब जो ब्लैक पीपल थे उनकी रेस के साथ, ठीक है। इतना और इतना अत्याचार सहने के बाद भी हम ये वादा करते हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि ये जो नई न्यू बॉर्न फ्रीडम जो हमें मिली है, इसे हम रिस्पेक्ट के साथ अपनाएंगे, ठीक है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ठीक है। और ऐसा अब अपनाएंगे कि लोग, हमारे आगे आने वाले लोग भी, हमारी जो सोसाइटी है वो भी देखेगी कि, और हमारी जो ह्यूमैनिटी है उनको हम प्राउड फील कराएंगे। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, ठीक है। तो आउटलॉज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। आउटलॉज मीन्स
ठीक है, 300 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, जब व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी चला करती थी। ठीक है, तो इस अपार्थाइड पॉलिसी के कारण, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका पे हो रही थी, काफी देशों ने साउथ अफ्रीका से रिश्ते, जो उनके संबंध थे, रिलेशनशिप्स थे, काफी कंट्रीज के साथ टूट गए थे इस चीज की वजह से। ठीक है, तो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, जो पहले टूट गए थे वो रिश्ते उनके बाकी सारी कंट्रीज के साथ, तो आज उन्हें एक प्रिविलेज मिली है, आज उन्हें एक और चांस मिला है, ठीक है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि हम उन लोगों को भी आमंत्रित करें हमारी इस धरती पर। ठीक है, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is. Okay, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम उन सभी लोगों को शुक्रिया करते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, उन सभी बाहरी लोगों का जो इतनी दूर से हमारे लिए इस देश में आए और ये इनॉग्रेशन और ये सेरेमनी पे उपस्थित हुए, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इन चीजों को, एंड टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी हमारी सिचुएशन कैसी है, उस चीज को, उस सिचुएशन को भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ठीक है, ये एक जीत है जस्टिस की, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, यही एक जीत है जस्टिस की, शांति के लिए और एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए। व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन डिग्निटी? मतलब एक ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। We have at last achieved our political emancipation. ठीक है, और in the end, नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और अब in the last, at last, इतना सब कुछ होने के बाद भी at last we achieved our political emancipation, मतलब freedom. Emancipation मतलब भी क्या होता है? Freedom. Political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. ठीक है, तो आज का दिन, ठीक है, तो आज के बाद से हम अपने लोगों को फ्री करते हैं इस चीज से कि आज के बाद ना तो कोई उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, और ना ही गरीबी होगी हमारे देश में, और ना ही कोई डेप्रिवेशन होगा, मतलब कोई भी किसी चीज से अब सफर नहीं करेगा। Then never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ठीक है, अभी यहाँ पे फिर से नेल्सन मंडेला क्या कह रहा है, अब कभी भी दोबारा कोई भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी तरह से अत्याचार नहीं कर पाएगा। ठीक है, The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि let freedom reign. What do you mean by reign? Reign means rule. अब किसका रूल होगा यहाँ पे? फ्रीडम का रूल होगा। ठीक है, let freedom rule. God bless Africa. Okay, next. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. ठीक है, spectacular means amazing. Spectacular means amazing, मतलब बहुत ही कमाल का एक शो उनको देखने को मिला। Amazing. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. साउथ अफ्रीकन जेट्स मतलब वो बड़े बड़े जो जेट्स होते हैं एरोप्लेन के, वो अपना करतब दिखा रहे थे। ठीक है, और वो बहुत ही मजेदार था। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। काफी उनकी परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, इधर से वहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, काफी ज्यादा वो लोग एक लाइन में ये सब परफॉर्म कर रहे थे, तो काफी देखने को अच्छा लग रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन। ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा पिन पॉइंट प्रेसिशन के साथ किया गया था, मतलब बिल्कुल सटीक,
ठीक है, जिसको जहां होना चाहिए वो बिल्कुल उसी जगह पर जा रहा था। एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और ये सब क्या शो करता है, ये सब ये शो करता है कि मिलिट्री जो है, हमारी साउथ अफ्रीका की जो आर्मी है, वो कितनी लॉयल है अपने देश के लिए। ठीक है, इतनी अच्छे से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ठीक है, ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका के बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं, हाईएस्ट जनरल जिसे हम कह सकते हैं, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, ठीक है, जो कहां पर है, डिफेंस फोर्स के अंदर और पुलिस के अंदर, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय। ठीक है, उनकी जो चेस्ट है, ठीक है, मतलब उन लोगों को हमने सम्मानित किया, बेडेक्ट किया, बेडेक्ट मतलब उनको फूल मालाएं चढ़ाई हमने, ठीक है, उनको सजाया उन पर विथ रिबन्स एंड मेडल्स। ठीक है, उनके जितने भी मेडल्स हैं और जितने भी रिबन्स हैं वो भी उनको दिए। फ्रॉम डेज गोन बाय saluted me and pledged their loyalty. ठीक है, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have been saluted but arrested me. ठीक है, और नेल्सन मंडेला भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे अभी भी याद है कुछ साल पहले इन्हीं लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, और इनकी मजबूरी भी थी क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर वाइट पीपल। ठीक है, थोड़े टाइम पहले वाइट लोगों का राज था, तो ये लोग भी उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, और इन लोगों ने ही मुझे अरेस्ट किया था। ठीक है, और फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ठीक है, What do you mean by this line is, उसके बाद एक झंडा जो है, एक फ्लैग जिसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक फ्लैग लहराया जो कि कौन से कलर का था, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। इस कलर का जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग होता है असल में वैसा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Skilil A Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. ठीक है, और उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए। एक तो था जो व्हाइट लोग गाया करते थे, वो था कोसी सिकेलेल अफ्रीका, और एक जो ब्लैक लोग गाते थे, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. ठीक है, लेकिन पहले जो है इस एंथम का, मतलब जो व्हाइट लोग गा रहे थे इस एंथम का, उनको बिल्कुल भी गाना ही नहीं आता था, क्योंकि वो उसको नापसंद करते थे, डिस्पाइज्ड, क्योंकि वो पहले उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन आज के दिन से, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ है, आज के दिन से इनको ये सॉन्ग भी बाय हार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस इनॉग्रेशन वाले दिन मुझे मेरी जो पहले की हिस्ट्री है वो याद आ गई। क्या थी वो, कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब पहले 100 साल में जब 20th सेंचुरी स्टार्ट ही हुई थी, ठीक है, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, ठीक है, एक एंग्लो वार हुआ था, एंड बिफोर माय ओन बर्थ, और मेरे जन्म लेने से भी पहले जो व्हाइट स्किन पीपल है साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस and erected a system of racial domination against the dark skinned people. इन white लोगों ने क्या किया, अपना हक मांगा, अपना हक जमाने के लिए इन लोगों ने racial discrimination ये लोग करने लग गए। ठीक है, domination against the dark skinned people of their own land, अपने ही धरती में ये लोग racial domination करने लग गए। ठीक है, the structure they created formed the basis of one of the harshest
मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ठीक है, और इनके राज में जो इन्होंने सोसाइटी क्रिएट की अपने लिए, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन था देखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी ये सही नहीं किया इन लोगों ने। द वर्ल्ड हैज एवर नोन। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। लेकिन आज का वो टाइम है, आज का वो दिन है कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा रिपीट। ठीक है, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और आज का वो दिन है जब हम इन लोगों को याद करेंगे कि कितने लोगों ने साउथ अफ्रीका को फ्री कराने के लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं। ठीक है, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। ठीक है, उन लोगों को, ठीक है, ये सैल्यूट कर रहा है कि उन लोगों को हम कभी भी अपना जो है कभी भी हम उनको नहीं भूल पाएंगे, जो जितना इन्होंने बहादुरी के साथ ये लोग लड़े हैं। ठीक है, और ना ही हम उनको वापस रीपे कर पाएंगे ये सब चीजें, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। ठीक है, अपनी जान सेक्रीफाइस की है, ये बहुत बड़ी बात है। I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उन सब की तरफ से यहाँ पे लड़ूंगा, मैं बात करूंगा जो कि मेरे से पहले जितने भी पेट्रियट्स हैं अपनी कंट्री के लिए, जो कि लड़के चले जा चुके हैं, मैं उनकी आवाज बनूंगा आज। ठीक है, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा नेल्सन मंडेला का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की स्टोरी कवर करेंगे। थैंक यू।